Hello everyone, welcome to my channel that is Crucial English with आकाश चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने 50 इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ज़्यादा यूजफुल रहेगी। चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम में किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे CHSL हो, MTS, CGL, CDS या फिर बैंकिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या फिर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए बेहद ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकेबलरीज मैं आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए गाइस विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट वर्ड पे। तो गाइस आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है अबेंडन। तो बेसिकली देखिए, जब कभी भी आप कोई सी भी ग्रामेटिकल बुक्स ले लो, कोई भी वोकैब की बुक ले लो, तो ये वर्ड आपको हर बुक में देखने को जरूर मिलता है, अबेंडन। और उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि जो ये अबेंडन वर्ड है वो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछा जाता ही जाता है। तो अबेंडन का मतलब बेसिकली क्या होता है? अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। ठीक है, तो छोड़ देना, किसी चीज़ का त्याग कर देना, उसको कहते हैं अबेंडन। अब देखिए अबेंडन यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर देखिए देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ पर बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आप वोकैब को याद करना चाहते हैं ना, तो रट्टा मारने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर आप रट्टाफिकेशन जैसी मेथड को अपनाओगे तो उसमें क्या होगा, आप वोकैबलरीज को 1 या 2 दिन तक ही याद रख सकते हो, अदरवाइज आप तीसरे चौथे दिन उसको भूल ही जाओगे। तो एक बेस्ट वे में अगर मैं बात करूँ तो बेस्ट मेथड जो होता है वोकैब को याद करने का वो होता है एग्जाम्पल के थ्रू, या फिर आप कह सकते हो सेंटेंस के थ्रू। जब आप सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं ना उस वोकैब का, तो वो जो वर्ड है ना आपके लॉन्ग टाइम तक के लिए याद रहता है और मेमोरी में आपकी फिट हो जाता है। ठीक है, तो अबेंडन वर्ड है। अब देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस बना गया है इस वोकैबलरीज को लेकर ही, यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ इसको। ही अबेंडन द ओल्ड कार, मतलब कि उसने अबंडन मतलब छोड़ दिया, अपनी पुरानी कार जो होती है उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो जब आप वोकैब को यूज़ करके उसको सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं ना, बेसिकली सेंटेंस में यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं वर्ड्स को, तो वो आपकी लॉन्ग टाइम मेमोरीज में फिट हो जाते हैं वह वर्ड्स, और वो आपके हमेशा याद रहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वर्ड्स को अगर आप नहीं मतलब वोकैबलरीज को अगर लॉन्ग टाइम तक के लिए याद करना चाहते हैं तो आपको उसके सेंटेंस बनाने होंगे इंस्टेड ऑफ मगअप द थिंग्स। ओके, अब सेकंड वर्ड की बात कर लेते हैं, एक्यूरेट। तो एक्यूरेट का मतलब, एक्यूरेट की यहाँ पर स्पेलिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेट का मतलब होता है बिल्कुल सही। ठीक है, 100% सही। जब आप किसी को कहते हो कि ही एक्यूरेट, तो 100% जब आप किसी को करेक्शन करते हो 100%, ठीक है, तो उसको ही कहते हैं एक्यूरेट। हर आंसर वॉज एक्यूरेट, उसका जो आंसर था वो एकदम सही था, मतलब एक्यूरेट था। थर्ड वर्ड है आपका एडमायर। तो एडमायर का मतलब भी होता है अप्रिसिएट। ठीक है, एडमायर मतलब किसी की प्रशंसा करना, जो हम किसी की तारीफ करते हैं तो उसको एडमायर कहते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या है, आई एडमायर योर कॉन्फिडेंस, में आपका जो कॉन्फिडेंस है, मतलब जो आपका आत्मविश्वास है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। फोर्थ वर्ड है आपका एंशियंट। तो गाइस देखिए मेरा जो वे है ना एक्सप्लेन करने का, वर्ड मैं बहुत स्लो कर रहा हूँ ताकि आपको याद रह सके सारे वर्ड्स। अब एंशियंट का मतलब होता है, देखिए एंशियंट का मतलब होता है कुछ पुरातात्विक चीज़ें, मतलब कि कुछ इतिहास से जुड़ी ऐसी चीज़ें जिनका जो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए एंशियंट का मतलब होता है पुरातात्विक। ठीक है, अब इंडिया हैज़ एंशियंट टेम्पल, जो इंडिया में एंशियंट टेम्पल्स है, मतलब कि इतिहास से जुड़े, मतलब पुरातात्विक जो बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, ऐसे कुछ टेम्पल्स अभी भी हैं जो जिनको कम से कम हजारों साल हो चुके हैं और उनका जो अस्तित्व है वो अभी भी है इस पृथ्वी पर। ठीक है, अब फिफ्थ वर्ड है हमारा, सॉरी सिक्स वर्ड है, 1 2 3 4 सॉरी फाइव, फिफ्थ वर्ड है बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब आप जानते हो, बेनिफिट का मतलब होता है लाभ। अब एक्सरसाइज गिव्स अस मैनी बेनिफिट, जब हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं मॉर्निंग में यूजुअली, तो उसके बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो बेनिफिट का मतलब होता है लाभ होना, प्रॉफिट। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का मतलब होता है बेहद ही ज़्यादा अच्छा। ठीक है, अब यहाँ पर शी इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, वह एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वह एक अच्छी विद्यार्थी है।
कैप्चर, कैप्चर का मतलब क्या होता है? पुलिस कैप्चर द थीफ। कैप्चर का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ लेना, किसी चीज़ पर निगरानी रखना, ठीक है। तो उसी का मतलब होता है कैप्चर करना। पुलिस कैप्चर द थीफ, पुलिस ने कैप्चर कर लिया चोर को। कॉशियस, तो कॉशियस का मतलब होता है सावधानी बरतना। जब आप किसी चीज को सावधानी के साथ करते हो तो उसी को कहा जाता है कॉशियस। कहते नहीं बी कॉशियस टुवर्ड्स नो सॉरी, कहते नहीं बी कॉशियस योर हेल्थ, अपनी हेल्थ को लेकर लापरवाही ना करें। आप कॉशियस का मतलब बी कॉशियस वाइल ड्राइविंग, जब भी आप ड्राइविंग करते हो, कार चलाते हो, तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। सारे नियम जितने भी ट्रैफिक रूल्स हैं, सारी चीज़ों का पालन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास। ही लुक्स कॉन्फिडेंट टुडे, वह आज आत्मविश्वासी लग रहा है। नेक्स्ट वर्ड है क्रिएट। क्रिएट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में क्रिएटिविटी होना, ठीक है। तो आर्टिस्ट क्रिएट ब्यूटीफुल पेंटिंग। जो आर्टिस्ट होते हैं वो बेहद ज़्यादा अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं, मतलब चित्रकारिता अच्छे से करते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं। तो क्रिएट का मतलब भी होता है बनाना। अब नेक्स्ट वर्ड है क्यूरियस। तो क्यूरियस का मतलब होता है बेहद ही ज़्यादा, जब आप किसी भी चीज़ को लेकर सब्र नहीं कर सकते। गॉट इट? तो क्यूरियस का मतलब होता है बेहद ज़्यादा जल्दबाजी में, जब आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, मतलब जब आप किसी बहुत ही हैप्पीनेस फील करते हैं और आप पर को वेट नहीं होता उस चीज़ को लेकर, तो क्यूरियस कहते हैं उसको। उत्सुकता, सॉरी हाँ वर्ड आ गया मेरे माइंड में। उत्सुकता, किसी चीज़ की जब उत्सुकता होती है आपको तो उसी को क्यूरियस कहा जाता है। चिल्ड्रन आर नेचुरली क्यूरियस। जो चिल्ड्रन होते हैं मतलब छोटे बच्चे होते हैं, वो क्यूरियस होते हैं, बेहद ज़्यादा उत्सुकतावादी होते हैं, उन पर वेट नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है डेंजर। डेंजर का मतलब क्या होता है? खतरनाक। तो स्मोकिंग इज अ डेंजर टू हेल्थ। जो स्मोकिंग होती है वो हेल्थ के लिए बेहद ज़्यादा नुकसानदेह होती है, तो उसी को कहते हैं डेंजर। नेक्स्ट वर्ड आपका डिलाइट। तो डिलाइट का मतलब क्या होता है? खुशी देना। जब आप किसी को खुशी देते हो तो उसको डिलाइट कहते हैं। द गिफ्ट गिव हर डिलाइट, एक उसको गिफ्ट दिया गया तो उसको क्या हुई? खुशी महसूस हुई। डेटरमाइन। डेटरमाइन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प लेना। मतलब जैसे कहते नहीं है कि जब आप किसी चीज के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं, मतलब कि कहते नहीं कि कल से मैं मॉर्निंग वॉक पर जाऊंगा, डेली जाऊंगा, कल से मैं स्टडी करूंगा, डेली करूंगा, इतने आवर्स करूंगा। तो जब आप किसी चीज को लेकर एक संकल्प ले लेते हो, वचनबद्ध हो जाते हो, तो उसी को कहते हैं डिटरमाइन होना। वी डिटरमाइन द रिजल्ट, हमने दृढ़ संकल्पता से रिजल्ट अच्छा दिया। EFFORT, एफर्ट। एफर्ट का मतलब होता है प्रयास करना, ठीक है। सक्सेस नीड्स हार्ड एफर्ट। जो सक्सेस, जब आप कामयाब होना चाहते हो तो उसके लिए आपको हार्ड एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब क्या होता है? एलिगेंट का मतलब होता है बेहद ज़्यादा अट्रैक्टिव, ठीक है। एलिगेंट का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, ठीक है। तो शी वॉर एन एलिगेंट, उसने एक बेहद ज़्यादा अट्रैक्टिव ड्रेस पहनी है। एनकरेज। एनकरेज का मतलब होता है जब आप किसी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हो, ठीक है। जब कोई इंसान डीमोटिवेट हो जाता है तो आप उसको एनकरेज करते हो, उसका हौसला अफजाई करते हो, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हो, तो इसी का मतलब होता है एनकरेज। एनकरेज। अब इसके जो सेंटेंस है, पेरेंट्स एनकरेज, जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को एनकरेज करते हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, उनमें एक विश्वास जगाते हैं। नेक्स्ट वर्ड आप एसेंशियल। एसेंशियल क्या होता है? देखिए जरूरी चीज़ें, जिसे आप कहते हैं नीडी, नीड, जिस चीज़ की हमें नीड होती है, ठीक है। अब एसेंशियल होता है बेहद ज़्यादा, जिस चीज़ के बिना हम रह नहीं सकते, जो बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फॉर एग्जांपल वाटर, अगर हमारे को वाटर ना मिले तो वाटर के बिना लाइफ तो है ही नहीं ना। एसेंशियल मतलब उपयोगी चीज़ है। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। जो वाटर है वो लाइफ के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आप एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? फैलाव होना, किसी चीज़ को फैलाना, ठीक है। तो यहाँ पर है सेंटेंस, बिजनेसेस वांट टू एक्सपेंड। बिजनेस जो होता है उसको फैलाना पड़ता है तभी जाके वो नेक्स्ट लेवल तक पहुँचता है।
नेक्स्ट और द लास्ट वर्ड ऑफ दिस क्लास, फेमस। फेमस का मतलब ही क्या होता है? प्रसिद्ध होना। ठीक है, प्रसिद्ध होना। देखिए गाइस, यहाँ पर मैं दो वर्ड्स लेना चाहता हूँ, एक होता है वायरल और एक होता है फेमस। वायरल क्या होता है? वो तब वो वायरल जो वर्ड है वो रातों रात में हो जाता है। जब कोई इंसान रातों रात लोकप्रिय हो जाता है तो उसको कहते हैं वायरल होना। ठीक है, जैसे वीडियोस होती है, कुछ वीडियोस है और रातों रात में बहुत सारे करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है, तो वो क्या होता है? वायरल हो जाती है, उस इंसान को वायरल कर देती है। और एक होता है वर्ड फेमस। फेमस क्या होता है? उसमें बेहद टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, हार्ड वर्क लगता है, तब जाके इंसान फेमस होता है। अब इसमें देखिए क्या डिफ्रेंशिएट है। अगर आप कहोगे तो देखिए, वायरल होना इंपॉर्टेंट नहीं है। वायरल इंसान एक दिन में होता है तो उसकी छवि जो है वो भी बेहद ज़्यादा कम हो जाती है कुछ ही दिनों। बट फेमस होते हैं, उसमें एफर्ट्स लगते हैं, बेहद ज़्यादा टाइम लगता है, बट वो लॉन्ग टाइम तक के लिए होता है। ठीक है, ताजमहल इज़ फेमस। जो ताजमहल है वो फेमस है। आई विश गाइस मेरे द्वारा जो आपको वर्ड्स एक्सप्लेन किए गए हैं वो बेहद ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट लगे हुए हैं, एंड आई विश कि ये जो एग्ज़ाम है वो आपके ये जो वर्ड्स आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।